तो गाइस आज हम जा रहे हैं बांद्रा। तो आज एक हम लोग के पास एक चलती फिरती ताज़ा खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं जो कि आरएसएस में पिछले 35 साल से थे। पता नहीं है बीजेपी की जीत है कि बीजेपी की हार है, देखते हैं आगे चल के वक्त ही बताएगा आगे क्या होने वाला है। तो आज में हम लोग जा रहे हैं बांद्रा, वहाँ पे लोगों की राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या मत था इससे रिलेटेड। तो निखिल बोलना चाहोगे? हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज होने वाला काफी इंटरैक्टिव सेशन। आज हम जाने वाले हैं और लोगों से पूछने वाले कि जो नया एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है उसके बारे में आप लोग की क्या राय है, एंड व्हाट अबाउट बीजेपी, वेदर दे आर सपोर्टिंग बीजेपी और दे आर अगेंस्ट बीजेपी। तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होने वाला है। लेट्स सी, मिलते हैं हमारे थर्ड मस्कीटियर को। अभी हम काकीनाका से निकले हैं, हम देरी जा रहे हैं और अपना थर्ड मस्कीटियर हम लोग को ऑलरेडी पहुंच चुका है, गिरीश। तो वहाँ पे एक बार उसको मिलते हैं एंड फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई, तुझे पैंट वैंट मिलता है कि नहीं? कैमरा ऑन कर, बोला तो खुद ऑन कर। नहीं अभी किया था। गड्डी वड्डी क्या है तेरा? ये इसका बता रहा है भाई। I was preparing भाई। ये देखो क्या टाइम हो रहा है। ये मैं बोला 4 बजे आ रहा है ना। चलो गए, 4 ही बज रहा है। चलेगा तो देखो। हमेशा लेट करता है गिरीश तू। भाई इसके लिए हमको हमेशा रुकना पड़ता है। पहले बोलता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरह, अभी गुंदवली के यहाँ पे आके छुपा ही नहीं। I was preparing script, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन लिखा है जो तू और पैटी अभी एडिट कर देंगे। तो गाइस हम लोगों ने स्क्रिप्ट भी लिखा है यहाँ पे। गिरीश को कुछ काम का है नहीं, कुछ बनाता तो है नहीं स्क्रिप्ट। अब बोलेगा मैंने लिखा है, बोल। पॉर्न स्टार कप्तान अमेरिका, पॉर्न स्टार। चलो गाइस, चलो लेट्स गो। नेक्स्ट लोकेशन, अभी हम लोग तीनों मस्कीटियर्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट लोकेशन इज बांद्रा। सो बांद्रा पहुंच के वहाँ पे हम लोग कुछ फनी, कुछ इंटरैक्टिव Q&A करने वाले। ये होता है रियल टैलेंट। ये लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वरना ये मन नहीं कर रहा तो ऑफिस नहीं जाऊंगा, नहीं छुट्टी ले लूंगा, गोवा चले जाऊंगा। भाई गलती से मेरे बॉस ने देख लिया ना। इतना वायरल नहीं होते हम लोग। पहले ब्लॉग में इतना वायरल नहीं, मेरे ऑफिस तो गाइस ये जो सामने जा रही है बाइक वाला, ये हम लोग को ठोक के भागा है। अभी हम लोग इसको कन्फ्रंट करने वाले हैं। इसका नंबर नोट कीजिएगा। रिकॉर्डिंग कैसा कर रहे हो तुम लोग? इस गाड़ी कैसे ठोका? तू गाड़ी क्या देख के चला भाई? ये ज्यादा बोल जा, देख के चला। क्या नाम क्या है तेरा पूरा? आजा आगे। सो संडे 26 ऑफ जुलाई, काफ़ी कुछ हो चुका है। वैसे ये वीक काफ़ी कुछ तहलके वाला वीक था, समझ रहे हो? मतलब बहुत कुछ हो गया ये हफ्ते, राइट? तो बस उसी चीज़ के बारे में बात करना है, देखेंगे कि आपका व्यू क्या है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर अबाउट द recent protests that happened? I'm not into this so much. Let's say he's apolitical, right? मतलब आप किसी के तरफ नहीं हो। This guy shares many much reels about the protest. In one sentence, what do you think? क्या ये प्रोटेस्ट किसके बारे में था? Youth, I feel so. यूथ के बारे में था। Yes, and I'm very much positive about the thought process of the youth. And जो रेजिग्नेशन लिया है वो काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से, तो और वो होना चाहिए था। सो आई फील सो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, होना भी चाहिए था। जरूरत थी, मतलब ये कभी ना कभी होना चाहिए था, राइट? मतलब आई डोंट थिंक मेरे को मेरा पर्सनल ओपिनियन डालना चाहिए ये चीज़ में, बिकॉज आई एम आस्किंग पीपल अराउंड। बट इफ आई हैव टू गिव माय ओन ओपिनियन, मेरे को स्ट्रांगली लगता है जो हुआ अच्छे के लिए होगी। कभी ना कभी तो होना चाहिए था। मतलब किसी की भी सरकार हो, सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाब देनी चाहिए, राइट? तो ये तो बेसिक होना चाहिए, हो गया। अभिजीत दिपके, ये जो नाम है, सीजेपी जो उन्होंने बनाई है, इसके बारे में आपका क्या टेक है? मतलब
उनका कहीं ना कहीं सोच तो मुझे सही लगता है, और जो राह पे वो लोग चल रहे हैं, आई फील सो कि ये यूथ के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो भी प्रोटेस्ट उन्होंने किया वो एक प्रॉपर वे में किया, और जो भी वो प्रोटेस्ट में जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसे मुझे लगा। बट ठीक है, प्रोटेस्ट अच्छे से हो सकता था और हो मे सकता बी था। इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। यस, बट जो बिहार में हुआ तो हंगामा मच गया था। राइट, बट जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मुंबई में हुआ है, जो डोंबिवली में हुआ तो हो सके उतना शांतिपूर्वक करने की कोशिश की गई थी, तो वो एक अच्छी बात थी उस चीज के बारे में। right? तो जो जंतर मंतर में जो लाठी चार्जेस हुए वो शायद और बेटर तरीके से हैंडल की जा सकती है। अब रूट कॉज अपने भी वी डोंट नो क्या है। डू यू थिंक अभी जो रेजिग्नेशन हुआ है, राइट, ये सवाल आपके लिए भी है भाई, तो डू यू थिंक जो रेजिग्नेशन हुआ है दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम? 90% आई फील सो यस। Yeah. अगर उनको नहीं करना होता तो रेजिग्नेशन लेते हैं। इसके पहले भी महाराष्ट्र में ऐसे बहुत हंगामे मचे हुए। इंडिया में ऐसे लास्ट टाइम जैसे आपने देखा रहेगा, जो फार्मर्स थे उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी रेजिग्नेशन लिया गया। क्या नहीं, मांगा गया पर लिया नहीं गया। सो ये रेजिग्नेशन लेने के पीछे जो लोगों का दिमाग है, या फिर जिन्होंने भी रेजिग्नेशन लिया है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोच समझ के लिया होगा, और जो रेजिग्नेशन देने वाला बंदा है उसने भी सोच समझ के दिया होगा। थिंक ये पॉलिटिकल था या डू यू थिंक ये यूथ का प्रोटेस्ट था, या डू यू थिंक पॉलिटिक्स आ गई थी इस बीच में? जैसे पता नहीं मेरे को, मतलब हो सकता है पॉलिटिकल थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं से हो सकता है। बट अगर बात आज के प्रोटेस्ट की जाए, दादर में जो हुआ उसमें तो सीधा बोला गया था कि तिरंगा हाथ में चाहिए, नो पॉलिटिकल, मतलब जो भी रहेगा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल फ्लैग लेके नहीं उतरेगा। वो एक बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज़ थी, वो ऐसा होना चाहिए था हर जगह पे। लेट्स से जैसे मैंने आपको पूछा कि आपने कभी रूल ब्रेक किया है, द क्वेश्चन फॉलो अप क्वेश्चन इज कि लेट्स से एक सिचुएशन ली जाए कि आपने आपकी गाड़ी नो पार्किंग में लगाई, एग्जैक्टली, या आपको पुलिस ने पकड़ा है किसी कारण के लिए, मे बी आपने बेल्ट नहीं पहना है। बराबर। अभी आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज आप ऑफिशियली फाइन भरो। आज के टाइम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो पार्किंग फाइन इज 20,000। सीट बेल्ट नहीं पहना तो फाइन है 1500। ठीक है, आप क्या करोगे? 1500 फाइन भरोगे, 20,000 फाइन भरोगे, या दूसरा ऑप्शन आप निगोशिएट करने को ट्राई करोगे और एक हो सके तो मे बी निगोशिएट करके अनऑफिशियली आपने जो भी फाइन पे किया? फाइन पे करना तो बनता है, बट जहाँ पर मुझे लगता है कि यार हाँ पहचान है तो लगा दी जाए। ठीक है, कोई बात नहीं यार, जान कुछ तो लगाए नहीं, नो पार्किंग लग गई गाड़ी, अभी भरना तो है, भरो या फिर मरो। ठीक है, पहले तो ऐसे करेंगे कि यार ठीक है भर देते हैं यार, नेगोशिएट भी क्या ही चीज़ है। मतलब अगर 1500 का बोले तो हाँ भाई हफ्ते के अंदर भर देंगे, अपने वो बोलेंगे 1500 नहीं 15,000 फाइन हो, तो भाई हमको भी कहीं ना कहीं फ़ोन तो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा। जैसा आपको पता ही है कि अभी क्या क्या चालू है, एंड धर्मेंद्र प्रधान वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर एंड उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। सो आई नो इट्स अ गुड थिंग फॉर द जेनजीज कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, बट डू यू थिंक द पेपर लीकिंग पार्ट, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, वो फिक्स होगा? नहीं, शायद नहीं हो सकता कभी। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ द प्रोटेस्ट? नहीं मालूम। ओके, मैं गया ही नहीं था। आपको पता है क्या चल रहा चल रहा है, पता हो रहा है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? अभिजीत दिपके उन्होंने बोला था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान, पहले तो ये कुछ मालूम है कि अभिजीत के कौन? डू यू नो अभिजीत दिपके, राइट? नहीं। जो सीजेपी के फाउंडर है, हाँ हाँ। वही है। अच्छा। ओके, तो उन्होंने बोला कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। प्राइम क्या मिनिस्टर को ही हटा दो भाई, एक काम करो। ओके, इसको हटा दोगे तो सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। अपने ये जो है ना ओके, स्टूडेंट लोग। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्या गलत कर रहे जो आप बोल रहे हैं उनको हटा देना चाहिए? प्रधानमंत्री इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है। इंडिया के लिए उनको निकाल दो। क्योंकि कैन यू गिव मी एनी 2 रीजंस? इसकी वजह से देखो अभी महंगाई बढ़ गई है, और प्लस ये सबका मतलब करियर बर्बाद कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, गरीब लोग को दुख गरीब पहुंचा लोग रहे को। वो लोग। हाँ। ओके, प्रधानमंत्री को निकाल दो, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके। अच्छा, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? विजय थालापति। हाँ? विजय थालापति।
विजय थालापति। विजय थालापति। एक दिन के पीएम को वो सवाल पूछना, अगर आप एक दिन के पीएम बनते तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप एक दिन के पीएम होते तो आप देश के लिए क्या करना चाहते? मेरे को पहली बात पीएम ही नहीं बनाएंगे, इतने अच्छा ही नहीं हूँ मैं। समझ लो हाइपोथेटिकली। समझना ही नहीं है मेरे को। अरे तो मैं मैं क्या करोगे पहली चीज? मैं सबके लिए बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा मेरा। तेजस खड़े हाँ भाई, प्रमोशन तो मिलेगा ना हम लोग को, टूर्नामेंट होता है, ऐसा होता है। ये भाई का बहुत पूरी वगैरह ये भी कर रहे थे। सबका आईडी से फॉलो बैक करते हैं। चलो भाई, डन, नाइस मीटिंग। गाइस आर्म रेसलिंग होने वाली है हमारे यहाँ पे। बैठी अंदर आ जा। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़े हो जाओ। कौन लड़ने वाला है इसमें? कोई नहीं भाई, तू लड़ना भाई, तू देखा कितना मस्त लड़ा तू ऊपर से। पहले से नहीं करता। अरे तो तेरा आर्म जितना है ना स्ट्रॉन्ग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कैमरा, कम ऑन कम ऑन। ओले जीके कम ऑन, जीके कम ऑन। 3 2 1 गो। ऐसा करे तोड़ मत देना तुम्हें। इस पे टच हुआ था लूज ना। एक्टिंग करेंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक्टिंग करेंगे। ऊपर से लड़ा, ऊपर से। वेट पावर तो है। कम ऑन कम ऑन। नाइस नाइस नाइस। एक और मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। दूसरा नए नए प्लेयर के साथ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, भाई इसका 30,000 फॉलोअर्स है। जोर से बोलो कुछ। इसको हरा दिया ना भाई, फेमस बॉय। इसको हरा दिया तो लाइव जिंगल आला। थोड़ा इजीली हराना, जोर से मत हराना। और हरा देना जरूर। वो तो मैं इसी हारने वाला हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड गेम भाई, दम तो है तुम लोग में यार। मेरा तेजस है। तेजस, मेरे को लगा पहाड़ी लड़का है तू। वो होता है ना नॉर्थ साइड होते हैं ना आसाम के लड़के लोग। असम में नहीं, मैं बिहार को। ओहो जिया हो बिहार के लाला। एक बिहारी सबसे भारी भाई। चलो गाइस, मजा आया तुम लोग से खेल के। निखिल, आपका नाम है? चलो भाई। कैमरामैन भाई का। हाय हेलो, व्हाट्स योर नेम? Benita. Benita, yes sir. Eric. Okay. So, ma'am, you know that a lot has been going around, right, for the past week. Yes, yes. So, what is your take? I think government should listen to the youngsters, not that you keep quiet and listen and after everything is over, come and say, I'm sorry, not done. True. True. And also, the present, I do not know which education ministers come, one versus another. Why there are no good people in the BJP to put in this situation? What is your take on the ruling party? I don't want to say anything. The hoodlums. If not them, then who else? No issue. See what's happening is they're selecting the wrong people. They're all the crooks there. See the thing. What do you call वर्ड्स काही ते येणार आता काय ते सिक असतो Circus होता. नाही सिक असलो वर्ड्स So what is the next question? The next question is
what do you think about Abhijit Tipke and CJP? They are doing a good job. Yeah. They had the courage to go ahead. It was not possible otherwise, And to so many days they struggle, but they go. Finally, they won. That is the. There are questions going on the internet where people are saying that Abhijit Tipke is trying to make his political career out of this. What do you think? There's still time for that. I think. Still time. There's still time for it. Yeah. Not just because you won, immediately jump into politics. Yeah. People are also saying that. What is your take on CJP? I mean, people are saying that it is kind of what AAP did previously with Anna Hazare. This is what Abhijit Tipke trying to do with Sonam. Don't talk about Anna Hazare. He's in the Kumbhakarna. He's sleeping all the time. He doesn't talk only. He suddenly comes, then he goes into the slumber. If you were the Prime Minister for one day, ma'am, what would you do? I would take out all the corrupt people and throw them in the sea. No, the thing is, there's a movie about what I call You mean Nayak movie? like. Anil Kapoor's Nayak. So that's what is required. One day, that's it. Fix everybody. Make my husband one day Prime Minister, he'll fix everyone. Definitely, ma'am. Thank you so much. It was lovely talking to you. Yeah. Thank you, sir. All the best to you. All the best. All the best. Take care. Bye bye.